पति और पत्नी का वह रिश्ता होता है जो रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। जिस दिन पति और पत्नी के बीच दरार आना शुरू हो जाता है उसी दिन से पूरा परिवार भी तहस महस भी होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पूरा परिवार तितर बितर भी हो जाता है। आज की घटना में जो हुआ इससे सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया जिस वजह से पति ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है फतेहपुर, उसी का हुसैनगंज थाना पड़ता है, उसी के पास चांदपुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 21 मार्च 2020 का, वही रात का लगभग 11 बजे का आसपास टाइम होता है। चांदपुर से एक महिला होती है, वह महिला तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने हुसैनगंज में फ़ोन कर देती है। वहां के थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह गश्त कर मौके पर लौटे हुए अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी उनका घंटी बज उठता है। वह महिला उनसे कहने लग जाती कि साहब, हमारे गांव में एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की जा चुकी है। अब यह बात जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह सुनते हैं, उनका पैरों नीचे से जैसे लगता है ज़मीन से खिसक गया। तुरंत ही अपनी टीमों को अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट करने के बाद अपनी टीमों को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले जिप्सी में ले जाकर सबको बैठाते हैं। बैठाने के बाद कुछ मिनट का सफ़र तय करके अब चांदपुर गांव में पहुंच जाते हैं। और जब चांदपुर गांव में पहुंच जाते हैं, पता लगता है यह जो मामला है यह एक किसान के हैं, बाबू राम सिंह का छोटा बेटा है यशवंत सिंह, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या की जा चुकी है। थाना प्रभारी साथ टीम अब उसी समय यशवंत के घर पहुंचती है। देखती गांव के बाहर भीड़ लगा हुआ, साथ में घर के पास ही भीड़ लगा हुआ है। लेकिन गांव की भीड़ जो होती है, जैसे ही थाना प्रभारी और कांस्टेबल को देखते तो अपने आप हटना शुरू हो जाती है। थाना प्रभारी अपनी टीम को लेते हैं और यशवंत सिंह के घर में घुस जाते हैं। देखते हैं यशवंत सिंह का जो लहूलुहान बॉडी पड़ा होता है वह ज़मीन पर पूरी तरह से पड़ा होता है। यशवंत सिंह के परिवार वाले वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे होते हैं। और सामने यशवंत की पत्नी होती है प्रतीक्षा सिंह। यशवंत की उम्र होती है 33 साल और प्रतीक्षा सिंह की उम्र होती है 23 साल, जिनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। तीनों बच्चे वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे होते हैं। अब वहीं पर यशवंत सिंह का अपना बड़ा भाई होता है योगेंद्र सिंह भी वहीं आंखों के आंसू लेकर अपनी रो रहा था। वहाँ आस पड़ोस जितने भी लोग थे सबकी आंखों में आंसू पड़े होते हैं। अब थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह यशवंत की डेड बॉडी के पास पहुँचते उसकी डेड बॉडी को अच्छे से चेक करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं गले पर किसी तेज़दार हथियार चला गया होता है, जिसकी वजह से वहीं यशवंत सिंह की मौत पड़ी हुई होती है। पूरा फर्श खून से लथपथ होता है और शरीर जब चेक किया जाता देखता है शरीर पर काफ़ी ज़्यादा वार होते हैं। ऐसा लग रहा है किसी तेज़दार हथियार के वार है। पुलिस इस मामले को ही काफ़ी गंभीर से लेती है। लेने के बाद तुरंत ही डॉग स्क्वाड टीमों को खबर कर लेते हैं। कुछ फोरेंसिक टीमों को भी इस चीज़ की जानकारी दे देती है। कुछ ही मिनट बीतते हैं, वहाँ पर तुरंत ही फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। कुछ सांझ उठाती है, कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है। और जब कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है तो लगभग कुछ दूर का सफ़र तय करने के बाद एक साइड होता है। उसी साइड में एक अस्पताल में यूज करने वाला ग्लव्स होता है। वह ग्लव्स पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस उस ग्लव्स को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद अब उस घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण करना शुरू कर देती है। वहीं पर खड़ी प्रतीक्षा सिंह होती है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं ना, वह राकेश कुमार सिंह प्रतीक्षा सिंह से पूछने लग जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ। प्रतीक्षा सिंह कहने लग जाते कि साहब, रात में हमारे पति कहीं से आए हुए थे, उनके साथ हमने बैठकर पूरे परिवार सहित खाना खाएं, वह सोने के लिए चले गए थे। लेकिन जैसे ही 10 बजे के आसपास टाइम होता है उसी बीच हमारे कानों में किसी का तेज़ से चीखने की आवाज़ आती है। और जब आती है तो देखते हैं अपने दरवाज़ा खोलकर पहुंच भी जाते हैं। देखते कि वहाँ 2 व्यक्ति गमछा लपेटे हुए भाग रहे होते हैं। उनके पास पहुँचते देखते हैं पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वह चीख चिल्ला रहे होते हैं। उनको हम संभाल नहीं पाते हैं। कुछ देर बाद उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस चीज़ पुकार सुनकर हमारे पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो जेठ होते हैं उन्हीं की अपनी बहन होती है, उन्होंने आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दी है। या वहाँ पर खड़े थाना प्रभारी
राकेश कुमार सिंह प्रतीक्षा की बात काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसकी बातों में कुछ पुलिस को शंका लगने लगता है कि आखिर अपने पति के बारे में कोई ऐसी बात बेझिझक कैसे कह सकती है। पुलिस वहां पर खड़े योगेंद्र से पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें किस पे शक है, या कैसे कौन और क्यों कर सकता है। योगेंद्र कहने लग जाता है कि साहब, हमारा भाई बहुत नेक दिल का है, वह हर इंसान के सुख दुख में खड़ा हो जाता है, उसका किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती है, वह अपने काम से सिर्फ मतलब रखता है, उसका किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकता है। पुलिस जो होती वहाँ पर खड़ी कमला होती है, जो यशवंत की माँ होती है, वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। यशवंत की माँ कमला से पुलिस पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हें किसी पर शंका हो रहा है। कमला भी कहने लग जाती कि साहब, हमें ऐसे नहीं लग रहा कि हमारे बेटे के साथ कोई बाहरी आदमी कर सकता है, हमें शंका थोड़ा बहुत तो हो ही रहा कि हमारी जो बहू है प्रतीक्षा सिंह हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ यही अनहोनी की है, क्योंकि हमारे बेटे के साथ कई दिनों से मैं देख रहा हूँ झगड़े तकरार चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता झगड़े तकरार का कारण क्या हो सकता है। पुलिस वहाँ कमला की बात सुनती है, सुनने के बाद होती है वहाँ उसी समय यशवंत सिंह के बॉडी को अच्छे से पंचनामा कर लेती है, दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही घर के पिछवाड़े पहुंचती है तो वहाँ पर एक पेड़ होता है, वहीं पर एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में एक तेजधार हथियार पड़ा होता है। उस तेजधार हथियार पे काफ़ी सारे बर्डर लगे हुए थे। पुलिस समझ जाती है कि इसी से यशवंत सिंह की हत्या की गई। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेने के बाद फोरेंसिक टीमों के पास भेजवा देती है। अब इधर जो थी पुलिस यशवंत सिंह के बॉडी को जांच पड़ताल करके अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है और कमला को तुरंत ही अपने पास थाने ले आती है, उससे कुछ पूछताछ करती है। लेकिन कमला पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बातें रख देती है। पुलिस को कुछ शंका जाकर इधर अब घर परिवार वालों के ऊपर होना शुरू हो जाता है। पुलिस कमला के ही तहरीर पर नामजद आरोपी के हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद कमला को उसके घर भेज दिया जाता है और पुलिस जो होती है खबरियों को अलर्ट कर देती है। आखिर पता करिए यशवंत सिंह और उसकी पत्नी प्रतीक्षा किस बात के लिए झगड़ा तकरार करते थे। खबरी जाते हैं गांव में, बेच जाते हैं, लेकिन खबरी के द्वारा पता चलता है जो योगेंद्र होता है। पुलिस जब उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं तो योगेंद्र पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, हमारे गाँव के रहने वाले हैं फूल सिंह, उन्हीं का एक अपना भगीना होता है जिसका नाम होता है संग्राम सिंह, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, लेकिन जिसका मूल निवास होता है फतेहपुर के ही सदर थाने के करीब नसीरपुर बेलगांव गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला है। लेकिन यहां पर उसका आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि फूल सिंह का उनके कोई औलाद नहीं है। इसी वजह से उनके वारिस जो होता है वह संग्राम सिंह बनने के लिए हकदार हैं, उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसकी जो दोस्ती होती है हमारे भाई यशवंत सिंह से हो जाती है, होने के बाद हमारे घर काफ़ी आना जाना लगा रखता है, जिस वजह से उसकी जो होती है इधर जाकर अब प्रतीक्षा के साथ अफेयर हो जाता है। लेकिन इसकी जानकारी पूरे घर परिवार वालों को हो भी जाती है, परिवार वाले भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसी वजह से लेकर यशवंत सिंह अपनी पत्नी की काफ़ी बुरी तरह से कभी कभी पिटाई कर देता है। हमें पूरा शंका हो रहा है कि यह सब कारनामा जो है खुद प्रतीक्षा सिंह ने करवाया है। पुलिस जो होती है इधर योगेंद्र सिंह की बात सुन लेती है, सुनने के बाद उसके बाद पर थोड़ी बहुत विश्वास कर लेते हैं। लेकिन पुख्ता सबूत जुटाने के लिए पुलिस सबसे पहले प्रतीक्षा सिंह का मोबाइल नंबर और साथ में संग्राम सिंह का मोबाइल नंबर निकलवा लेती है। पूरा जब डिटेल निकलता है पता चलता है इनकी कई महीनों से कई दिनों से लगातार फ़ोन पे आए दिन बातें चलते थे और घटना वाली रात भी लास्ट बात हुई थी। पुलिस का जो शंका होता है जाकर इन्हीं दोनों के ऊपर टिक जाता है। पुलिस की टीम सबसे पहले जाती है प्रतीक्षा के घर पहुंच जाती है। घटना से मात्र 24 घंटे के अंदर ही प्रतीक्षा को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस थाने में बैठाती है और उसी के सामने वही CDR डिटेल निकाल के रख देती है और पुलिस उसी समय उसका मोबाइल भी ले लेती है। और जब लेती है तो उसका गैलरी चेक करते हैं तो उसी गैलरी में जो होता है इधर संग्राम सिंह और साथ में प्रतीक्षा सिंह का दोनों का आपत्तिजनक काफ़ी सारे फोटो होते हैं। पुलिस का जो शंका होता है जाकर पूरी की पूरी तरह संग्राम सिंह और साथ में प्रतीक्षा के ऊपर टेक जाता है और पुलिस के सामने बिना किसी देरी के इधर प्रतीक्षा जो होती है अपने पति यशवंत सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है और साथ में अपने आशिक संग्राम सिंह का नाम ले लेती है। पुलिस एक जाल बिछाती है और इसी जाल के चाहे जो होता है अब प्रतीक्षा सिंह के मोबाइल नंबर से ही संग्राम सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल करवा देती है और उसी समय उसे बोल देते कि तुम उसे अपने रोज़ जहाँ पर मिलने जाते थे उसी ठिकाने पर उसको बुलाओ। और प्रतीक्षा उसी समय अपने मोबाइल से संग्राम सिंह के मोबाइल नंबर पर बात करती है। लगभग सुबह का वही 8 बजे का टाइम होता है। उसी पर जब उसे बात करती कहने लग जाती कि तुम हमारे गाँव के करीब जो पंडित जी का टेबल है उसी टेबल पर आ जाओ, हम तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहे हैं। संग्राम सिंह जैसे यह बात सुनता, सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय अपनी प्रेमिका प्रतीक्षा की बात मान लेता। मानने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अपनी षड्यंत्र के तहत
प्रतीक्षा को साथ लेने के बाद जाकर उसी पंडित जी के टेबल के पास खड़ी हो जाती है। पुलिस की टीम सादे पोशाक में उसी जगह छिप जाती है, लेकिन प्रतीक्षा खेत के बाहर होती है। कुछ वक्त बीतने के बाद वहाँ संग्राम सिंह आता है, लेकिन प्रतीक्षा को जैसे देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है। प्रतीक्षा के पास पहुँच जाता है, उसके गले पे जैसे हाथ डालता है, पुलिस की जो टीम होती है जाकर तुरंत इधर संग्राम सिंह के गले पर हाथ डाल देती है और उसको पकड़ने के बाद पहले तो उसकी पुलिस वही काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर देती है और प्रतीक्षा और साथ में संग्राम सिंह को थाने ले आता है। संग्राम सिंह इधर जो था पूरी मामला तुरंत ही समझ जाता है कि प्रतीक्षा सिंह ने पुलिस के सामने अपने पति का हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए हमें बच पाना यहाँ काफ़ी मुश्किल है। पुलिस के सामने बिना किसी देरी के संग्राम सिंह और प्रतीक्षा सिंह टूट सा जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, जो कहानी बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है कि आखिर एक पति और एक प्रेमी अपने लिए अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए किस हद तक गुजर सकता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर ज़िला पड़ता है उसी का सदर कोतवाली लगता है। उसी के पास हरिहरगंज पड़ता है। हरिहरगंज के रहने वाले होते हैं चंद्रभान सिंह, उनकी पत्नी होती है सोमवती के टोटल 3 बच्चे होते हैं। 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। जो बड़ी बेटी होती है प्रतीक्षा सिंह और ये होती है अंजू सिंह, और सबसे छोटा जो बेटा होता है वह होता है रुपेश सिंह। रुपेश सिंह की उम्र होता है उस समय 8 साल के आसपास होता है, लेकिन प्रतीक्षा की उम्र होती है लगभग 18 साल के आसपास होता है। इधर रुपेश के जो पिता होते हैं चंद्रभान सिंह मौके पर एक बिजली विभाग में काम करते थे। उनके पास ठीक ठाक पैसे आते थे, उसी ठीक ठाक पैसे की बदौलत जो होता अपने पूरे परिवार का खर्चा बर्चा भी चला देते थे। अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जुड़ जाते हैं। तीनों बच्चे पढ़ाई के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तीनों बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रतीक्षा ही जैसे ही इंटर के कॉलेज में जाकर वहां दाखिला लेती है तो उसी समय अपनी पढ़ाई पर फोकस मानना शुरू कर देती है और मानने भी लग जाती है। तभी कॉलेज जाते वक्त उसी कॉलेज का एक सहपाठी होता है जो प्रतीक्षा के काफ़ी करीब आ जाता है। आने की वजह से प्रतीक्षा के साथ जाकर उसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल जाता है, और जब प्रेम प्रसंग चल जाता है इसकी जानकारी आकर प्रतीक्षा के पिता चंद्रभान को लग जाता है, और जैसे सुनते हैं काफ़ी सन्न सा रह जाते हैं। अपनी पत्नी आकर सोमवती से बताते हैं। सोमवती अपने पति से मिलकर राय मशवरा लेती है, कहने लग जाती है अगर हमारी बेटी प्रतीक्षा कहीं और उसके पैर फिसल गए, वह घर से कहीं भाग गई तो हमारी जो था सर में से नाक तो झुक ही जाएगी, पूरे गाँव में इज्जत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले यह सब अगर कांड हो इससे पहले अपनी बेटी प्रतीक्षा की शादी कर दिया जाए। यह फैसला दोनों लेने के बाद तुरंत ही रिश्ते के लिए तैयारी करते हैं, और जब तैयारी शुरू कर देते हैं, तैयारी शुरू करने के बाद आस पड़ोस जाकर गांव में तलाशी करते हैं। तभी उनके एक रिश्तेदार होते हैं। तभी चंद्रभान को पता चलता है कि इसी उत्तर प्रदेश के ही जो फतेहपुर ज़िला पड़ता है वहीं हुसैनगंज गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं बाबू सिंह। उनके टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है योगेंद्र सिंह, लेकिन जो छोटा बेटा होता है यशवंत सिंह की एक अपनी बहन भी होती है, और बाबू सिंह की पत्नी होती है कमला सिंह जो होते हैं अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए जो होता है अपने खेती में ज़्यादातर समय बिताते थे। लेकिन चंद्रभान सिंह अपनी खेती में ज़्यादातर व्यस्त भी रहते थे। चंद्रभान के पास काफ़ी सारे खेत भी थे, लेकिन जब इधर चंद्रभान जाते हैं बाबू के पास तो पता लगता है उनके दोनों बेटों की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। लेकिन हाँ, कुछ साल पहले जो होता है इधर यशवंत सिंह का जो ज़िंदगी होता है तहस महस हो जाता है, क्योंकि उसकी नई शादी हुई थी। लेकिन शादी बाद उसकी पत्नी अचानक एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन चंद्रभान जैसे यह मामला सुनने के बाद भी इस रिश्ते को इनकार नहीं करते, क्योंकि पता चलता है कि जो होता है इधर यशवंत जो होता है काफ़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति है, काफ़ी जाना माना व्यक्ति, सीधा साधा भी, हष्टपुष्ट भी है, पढ़ा लिखा भी है। कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी, हमारी बेटी इधर जो होता प्रतीक्षा की ज़िंदगी संवर भी जाएगी। यह सब बात जानकारी जब पाने के बाद आकर इस रिश्ते की जानकारी अपने घर परिवार वालों को देते हैं, यानी कि वह रिश्ता पूरी तरह से सहमति में आ जाता है। जिसके बाद इधर चंद्रभान और बाबूराम दोनों मिलकर अपनी बेटी और बेटे की शादी जो होता है तौर तरीके से कराने के लिए फैसला ले लेते हैं। तभी 5 जनवरी 2015 का वह वर्ष होता है। उसी दिन जाकर इधर प्रतीक्षा सिंह और साथ में यशवंत सिंह की दोनों की शादी तौर तरीके से हो जाती है। प्रतीक्षा सिंह जो होती है काफ़ी दहेज काफ़ी सारे जो होते हैं
फल फूल लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसकी खूबसूरती दो का चर्चा उसके आस पड़ोस में उसका होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रतीक्षा सिंह जो होती देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और बोलने बालने में भी एकदम चंचल सी होती है। इसीलिए उसके सास ससुर और उसके जो होते हैं अपनी ननद भी उसको काफ़ी ज़्यादा मानती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्यार देने वाला होता है वह होता है यशवंत सिंह। यशवंत सिंह जैसे अपनी पत्नी इधर जो होता है जाकर प्रतीक्षा को अपने घर में पाता है तो सुहाग रात के दिन देखता है प्रतीक्षा की खूबसूरती देखकर वहीं पर मोहित हो जाता है। मोहित होने के बाद उसके साथ वहीं मिलकर अपनी सुहाग रात की पूरी होता है तैयारी पूरी कर लेता है। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में पूरी ज़िंदगी जो होता है अपने परिवार वालों के साथ जाकर शेयर कर देता है, यानी कि उनका जो खुशी मुसी जो ज़िंदगी होता है पूरी तरह से इधर प्रतीक्षा और साथ में यशवंत सिंह का चलना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने लगता है। वक्त गुजरने के बाद लगभग 4 साल के अंदर प्रतीक्षा और साथ में यशवंत सिंह के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी होती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह होता है राहुल, यानी कि राहुल के साथ मिलकर अपने घर में इधर प्रतीक्षा और यशवंत अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। वक्त अच्छा सा बीतता है। बीतने के बाद इधर जो होता है अपने परिवार से पूरा परिवार सहित यशवंत सिंह अपनी पत्नी प्रतीक्षा को लेकर अलग हो जाता। अलग होने के बाद जाकर एक खेत में मकान बनवाता है, उसी मकान में रहना शुरू कर देता है और खेती में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय इधर यशवंत सिंह देना चाहता है और देने भी लग जाता। लेकिन जब भी खेती से काम करके लौटने के बाद अपने चारपाई पर जल्दी से थका हारा मारा यशवंत सो जाता है, जिसकी वजह से प्रतीक्षा अपने शरीर की प्रतीक्षा करते करते काफ़ी थक सी जाती है। उसकी शरीर जो होता है उसके सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित से रह जाती है, क्योंकि इधर जो होता है काफ़ी ढीलापन जो होता है यशवंत सिंह दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रात में काफ़ी सुख से वंचित होने की वजह से चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह जिल्लत जो होती है इधर प्रतीक्षा दिन ब दिन सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यशवंत का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो उसके ही गांव का रहने वाला, यानी कि उसका ननिहाल होता है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की उम्र जो होती है उस समय मात्र 26 साल होता है। संग्राम सिंह के जाकर वह जो होता है इधर यशवंत सिंह के साथ दोस्ती बन जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जो काम होता है इन दोनों का एक साथ शुरू हो जाता है। संग्राम जो होता है अपने गांव का एक जो होता है ट्यूबवेल का मैकेनिक होता था। अगर किसी का ट्यूबवेल बिगड़ जाता था उसको पूरा बनाने के लिए पूरी काम पे फोकस करता था, बना भी लेता, जिसकी वजह से इधर संग्राम का काफ़ी इज्जत होता था। संग्राम जो होता है काफ़ी लोगों को भी इज्जत भी देता था। तभी एक दिन मौके पर इधर यशवंत सिंह का जो ट्यूबवेल होता है बिगड़ सा जाता है। बिगड़ने की वजह से इसकी जानकारी जैसे इधर संग्राम को लगता है, संग्राम तुरंत ही किसी के द्वारा यशवंत के घर आता है। आने के बाद यशवंत के साथ कोई टेबल ज़्यादा टेबल पे उसका टेबल बनवा भी देता है। बनवाने के बाद संग्राम और साथ में यशवंत दोनों आते हैं घर पर। यशवंत के घर पहुंचते हैं तो देखते उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी हुई है। लेकिन जैसे संग्राम की जो निगाह होता है जाकर प्रतीक्षा के ऊपर पड़ता है, देखने को उस खूबसूरती एकदम मोहित से हो जाता है। देखने के बाद उसके चेहरे की जो लगन होता है संग्राम भांप से लेता है कि आखिर इसकी मनसा क्या है, क्योंकि उस समय जो प्रतीक्षा का जो चेहरा होता है कुछ और बयां कर रहा होता है। प्रतीक्षा भी एक ही नज़र में संग्राम को भांप लेते, क्योंकि उसकी रात की कुछ ज़रूरतें थे, उसी ज़रूरत पूरा करने के लिए उसके अपने पति का जो चेहरा होता है संग्राम के शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर जो होता है थोड़ी बहुत बातें करता है, क्योंकि जैसे मौका पाता है तो पति से बातें करता है, उसकी मन की हाल थोड़ी बहुत जान लेता, अपने घर चला आता। आने के बाद संग्राम पूरी रात चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि उसके सामने उसकी निगाहों के सामने प्रतीक्षा का जो चेहरा होता है पूरी तरह से घूमना शुरू कर देता है, जिस वजह से रात भर काटना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सुबह का इंतज़ार करने के बाद सुबह के टाइम में ही एकाएक संग्राम प्रतीक्षा के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसका पति जो होता है यशवंत वहीं मौजूद होता है। उसके सामने बैठकर उससे बातें करता है, बैठकर उसके साथ नाश्ता पानी भी कर देता है। लेकिन वहां से यशवंत सिंह उठ के चाहर चला जाता है। बाहर चला जाने के बाद संग्राम जो होता है घर के अंदर दाखिल हो जाता है। होने के बाद उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसकी खूबसूरती का तारीफ़ करना शुरू कर देता है। कहने लग जाती है वह भी कि तुम्हारी तो भैया हमारी खूबसूरती का तारीफ़ करते नहीं, तुम होते कौन हो करने वाले। वह कहने लग जाते खूबसूरती का तारीफ़ करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता। प्रतीक्षा इधर संग्राम की बात सुनती है, उसके बाद में कुछ दम दिखता है और उसी बीच मुस्कुरा पड़ती है। इधर संग्राम भी समझ जाता है प्रतीक्षा के दिल में हमारे लिए जगह बन गया है, और वहीं से प्रतीक्षा से मीठी मीठी बातें करता है। उसका मोबाइल नंबर ले लेता है। लेने के बाद अपने घर चलाता है और रात का जैसे ही टाइम होता तो प्रतीक्षा के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता और उससे मीठी मीठी बातें करता है। यानी कि दोनों तरफ देखा जाए तो प्यार उमड़ चुका होता है, दोनों तरफ आग लग चुकी होती है, दोनों एक दूसरे को मन से चाहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह चाहते थे पहले प्यार का इजहार कौन कर सके। तभी कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों के प्यार के जो होते हैं प्रेम के जो रोग होते हैं एक दूसरे में चढ़ चुके होते हैं। लेकिन जैसे दोपहर का टाइम होता है उसी बीच संग्राम मौके पर
यशवंत सिंह से मिलने के लिए पहुंच जाता है। देखता है कि वहां से यशवंत जो होता है अपने बाज़ार हुसैनगंज गया कुछ सामान लेने के लिए, और घर में घुस जाता है। देखता है कि जो होती है प्रतीक्षा सिंह सास संवर के बाल झाड़ रही होती है। उसी बीच उसके पीछे जाकर संग्राम खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रतीक्षा की नज़र संग्राम के ऊपर पहुंचती है, संग्राम को जाकर प्रतीक्षा पकड़ लेती है और अपने शरीर पर उसको सटा लेती है। सरांग उसके अपने बेडरूम में ले जाती है। बिना कुछ पूछे ताछे प्रतीक्षा उसके सामने ही यानी कि अपने बेडरूम में ही उसके साथ संबंध बना देती है। अब यह सिलसिला जो था बेधड़क यशवंत सिंह के ना रहने के बाद पीछे यह सिलसिला चलना शुरू हो जाता है, बेधड़क बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके मन मुताबिक उसके हिसाब से संबंध वह इधर संग्राम बना देता है, जिसकी वजह से इधर प्रतीक्षा संग्राम से काफ़ी खुश रहती है। उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से रौनक से हो जाते हैं। अब यह प्यार का जो सिलसिला होता है, संबंध का जो सिलसिला होता है, बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे चलते चलते इनका लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। घटना से मात्र 4 महीने पहले जो होता है यशवंत सिंह को यह खबर लग जाता है पड़ोसियों के द्वारा कि हमारा जो दोस्त होता है संग्राम और हमारी जो पत्नी है इधर प्रतीक्षा के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। इसकी जानकारी लगने के बाद आकर प्रतीक्षा इस चीज़ से पूछताछ करता है, और जब प्रतीक्षा से इस चीज़ की पूछताछ करता है तो प्रतीक्षा कहने लग जाती है कि हमारे पड़ोसी जो ना हमारी तरक्की देखकर काफ़ी जल रहे हैं, उनकी बात तुम क्यों सुनते हो, उसकी बात का ध्यान मत दो। अपनी पत्नी की बात तो सुनता है, उसको लगने लगा हमारी पत्नी जो कह रही पूरी तरह से सच कह रही है। लेकिन जो था इधर यशवंत सिंह के मन में शंका सा बैठ जाता है, इसीलिए अपनी पत्नी के ऊपर उस दिन से पहरा लगाना शुरू कर देता है, ध्यान देना शुरू कर देता है। दोबारा उसको कुछ भनक से लग जाती है, और जब भनक लग जाती है वो आकर अपनी पत्नी को कह देता है कि आज के बाद हमारा जो दोस्त है संग्राम हमारे घर नहीं आना चाहिए, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर जैसे यह बात प्रतीक्षा सुनने के बाद अपने आशिक को फ़ोन कर सारी जानकारी दे देती, कहने लग जाती है कि आज के बाद तुम हमारे घर मत आना, लेकिन हाँ तुमसे मिलने के लिए हम कभी ना कभी तुम्हारे घर पहुँचते रहेंगे। यह बात इधर संग्राम भी सुनता है। सुनने के बाद दोनों फ़ोन पर रात में जब बात करते हैं, जैसे ही मौका मिलता है दिन के टाइम में प्रतीक्षा धोती उसके घर में जाकर उसके ही घर में संबंध बना देते हैं। अब यह सिलसिला चोरी छुपे प्रतीक्षा और संग्राम का चलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी दोबारा खबर किसी को नहीं लगती। तभी एक दिन जो होता है इधर यशवंत सिंह अपने मार्केट हुसैनगंज गया हुआ था, तभी उसका जो होता है खाद की दुकान पे पहुंच जाता है। उसके पास एक कागज़ नहीं थे, उस कागज़ को ध्यान से देखता है तो वह कागज़ में एक पर्ची नहीं होता है। समझ जाता है पर्ची हमारा घर छूट गया है। अपनी साइकिल लेता, साइकिल लेने के बाद अपने घर पहुंचता, देखता उसके जो कमरे का जो दरवाज़ा होता है वह खुला हुआ होता है। उस पर हाथ लगाता है, अंदर का जो नज़ारा देखता है उसकी जो पत्नी होती है प्रतीक्षा, उसका जो दोस्त होता है संग्राम सिंह एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। तुरंत वह चौंक से जाता है, चौंकने के बाद उसकी आंखों के सामने एक सम अंधेरा सा हो जाता है। लेकिन वहाँ से संग्राम सिंह दुम दमा के भाग जाता है, अपनी पत्नी को पाता वहीं पर पिटाई कर देता है, वहीं पर उसके काफ़ी खरी खोटी सुना देता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी सासू माँ भी आ जाती हैं। आने के बाद वहाँ पर उसको काफ़ी खरी खोटी सुना देते हैं और वहीं से उसको पाबंदी पे लगा देते हैं। इधर जो होता दोनों का मिलना उसी दिन से बंद सा हो जाता है। लेकिन इधर प्रतीक्षा के शरीर जो होती है काफ़ी कुछ मांग रहे थे, लेकिन इधर जो होता है संग्राम भी अपने शरीर को पाने के लिए काफ़ी बेताब से उठता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए काफ़ी बेकरार सा उठते हैं। तभी सोचने लगते हैं कुछ ना कुछ हमें इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तभी एक दिन देखते हैं शाम के टाइम में उसके घर में यानी कि प्रतीक्षा घर में कोई नहीं होता, पूरा घर सुनसान पड़ा होता है। उसी बीच फ़ोन करके अपने ही घर में संग्राम को बुला लेते हैं, उसके साथ वहीं दोबारा रिश्ता रखते हैं। लेकिन जैसे ही खड़ी होती है कहने लग जाती है कि हमें अपने पति से छुटकारा दिलाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे बिना ज़िंदगी अपनी अधूरी सी लग रही है। अगर तुम हमें हमारे पति से छुटकारा दिला दोगे ना तो तुम्हारे साथ हम तो ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से बिताएंगे और तुम्हारे साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी इस तरह बिताएंगे, तुम भी खुश रहोगे। यह बात संग्राम सुनता, सुनने के बाद उसके मन में कुछ तो खुशी की लहर दौड़ से जाती है। वहाँ भी संग्राम प्रतीक्षा कह देता है बताइए क्या तोड़। प्रतीक्षा कह देती ना अगर तो हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा दो तो पूरा मामला भी रफा दफा हो जाएगा। यह बात भी इधर संग्राम भी समझ जाता, करने लग जाता ठीक है तुम्हारे इस प्लान को हम पूरी तरह से कामयाब कर लेंगे, बस तुम हमारा साथ देना। तभी घटना से मात्र एक दिन पहले शाम के टाइम संग्राम सिंह अपने ही मार्केट हुसैनगंज जाता। हुसैनगंज जाने के बाद वहाँ काफ़ी सारी नींद की गोली लेता और जब लाता उसी समय लाकर अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी चचेरी जो भाभी होती हैं उधर प्रतीक्षा सिंह को दे देता। प्रतीक्षा सिंह रख लेती है, रखने के बाद अच्छे समय का इंतजार करते हैं। जैसे 21 मार्च 2020 का वही रात का टाइम होता है, उसी रात जो होता है इधर यशवंत सिंह खेत से जो होता है हारा डापटा हुआ अपने घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से खाना मांगता है और जैसे मांगता है तो उसकी जो पत्नी होती है इधर प्रतीक्षा अपनी किचन में जाती है। जाने के बाद खाना तो लेती है और खाने में उसी समय काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है और लाकर वही खाना यशवंत सिंह को पकड़ा देती है। यशवंत जो होता है काफ़ी थका मारा आने के बाद जो होता है
वह खाना जल्दीबाजी में खा लेता है, लेकिन उसको जल्द से नींद आना शुरू हो जाता है। प्रतीक्षा जैसे ही देखती है कि उसको नींद आ रहा है, उसी समय उसको पकड़ते ले जाकर उसकी ही चारपाई पर सुला देती है। सुलाने के बाद वह खाना जो था पूरा ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है। अच्छे समय का इंतजार करती, लेकिन जैसे ही रात का वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है, अपने पति के पास जाती। प्रतीक्षा उधर अपने पति का नाम लेकर आवाज़ लगाती। वह समझ जाती कि हमारे पति इस समय काफ़ी गहरी नींद में आ गए हैं। प्रतीक्षा अपना मोबाइल निकालने के बाद अपने आशिक इधर संग्राम सिंह के पास फ़ोन कर देती। वह कहने लग जाती कि हमारा सारा काम हो गया, अब तुम भी आ जाओ। संग्राम जैसे सुनता तुरंत ही कुश्ती उछल पड़ता। उसी समय अपने घर से चोरी छुपे निकल जाता। निकलने के बाद प्रतीक्षा सिंह के कमरे के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रतीक्षा जो तो उसको उसी समय कह देती है कि तुम पीछे वाले दरवाजे से आ जाओ, नहीं तो आगे से कोई आता हुआ देख लेगा। इधर संग्राम जाता है, पीछे वाले दरवाजे से घुस जाता है। घुसने के बाद प्रतीक्षा के साथ वहीं पर खड़ा हो जाता है। प्रतीक्षा अपने ही किचन में जाती, वहाँ पर एक तेजधार हथियार लेती है और लेने के बाद उसको ले जाकर वह हथियार संग्राम के हाथ में पकड़ा देती है और संग्राम के हाथ पकड़ाने के उसको साथ ले जाती है। अपने पति के ही चारपाई के ही पैर के पास खड़ी हो जाती है और जाकर अपने पति के चारपाई पर बैठ जाती है और वहीं पर अपने पति का हाथ और पैर पकड़। इधर जो होता है संग्राम वही हथियार लेता है। हथियार लेने के बाद यशवंत सिंह के गले पर वही हथियार बार बार चला देता है, जिसकी वजह से यशवंत सिंह के गले पर काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं। वहीं पर यशवंत सिंह दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। जब यह मामला इधर प्रतीक्षा सिंह समझ जाती कि हमारा सारा काम रफा दफा हो गया है, उसी बीच उसके साथ जाती है, पीछे वाले दरवाजे से उसको धक्का मार के घर से बाहर भगा देती है। इधर संग्राम अपने घर चलाता है और लेकिन जैसी रात का वही 10:30 बजे के आसपास टाइम होता है, प्रतीक्षा तुरंत ही अपने नाटक के तहत चीख चिल्ला पड़ती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर 2 गुंडे आए थे, हमारे पति को मारकर चले गए। लेकिन वाकई में दोस्तों जो होता है इधर प्रतीक्षा का जो रचा बचाया षड्यंत्र होता है पुलिस के सामने उल्टा से पड़ जाता है। लेकिन प्रतीक्षा के आधार पर उसके आशिक संग्राम सिंह को अपने कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर दोनों को ले जाती है। वहाँ ले जाने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। अब दोनों के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करवा के ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। जो सबसे फेमस व्यूवर हैं वह है रणजीत सिंह, जो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, और एक व्यूवर हमारे और ख़ास हैं राहुल सिंह, जो उत्तर प्रदेश के हैं, और एक मनोज सिंह, एक विनोद सिंह, एक विनोद कश्यप, जो हमारे वीडियो को देखते हैं। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो भी लोग हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे हम उनका नाम जरूर अपने अगले वीडियो में ले लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।